आप सभी को आस एजुकेशन पे स्वागत है। मेरे भाई, आज हम लोग त्रिकोणमिति का यानी ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। आप यदि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हम लोग अभी तक बेसिक ही सीखे हैं कि ट्रिगो का वो साइन कॉस टेन क्या होता है वो सब। आज हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का माप, मतलब आप सोचिएगा कि सर वो तो आप पढ़ा दिए हैं, लेकिन 10+2 के सिलेबस में मेजरमेंट ऑफ एंगल से क्वेश्चन क्या पूछता है ना, वो अभी तक नहीं पढ़ा है। वो अभी हम बात करेंगे। आपका काम होगा आराम से चीजों को देखना, फिर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसको बोलते हैं कोनों की माप। क्या बोलते हैं? कोनों की माप। आप समझिए इस चीजों को, कोनों की माप। अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि कोण को कैसे मापा जाता है, वो तो अलग बात है। लेकिन उससे पहले ये है कि आप सुनिए ध्यान से। यहां ऐसे ये लाइन है और ये एक लाइन है, इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल बना, यानी दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है वही कोण होता है, वही एंगल होता है। यही जो कोण बना ना, यही कोण है आपका, जिसको आप अक्सर लोग थीटा बोलता है, मतलब कोण मतलब एंगल। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मेजरमेंट जब करने चले आए आप, तो यहां दो तरह से कोण मेजरमेंट होगा। या तो कोण इस डायरेक्शन में भी लोग मेजर कर सकता है, या तो लोग इस डायरेक्शन में भी मेजर कर सकता है। तो हम लोग किस डायरेक्शन में मेजर करने वाले हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे, मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो है कोण को जो अक्सर मेजर करते हैं वो इस डायरेक्शन में करेंगे। यहां से शुरू होगा, ऐसे चलेगा, और ये डायरेक्शन ही हम लोग को लेके चलना है। इस डायरेक्शन, ये कौन डायरेक्शन है? तो आप देखे होंगे घड़ी के उल्टी दिशा है, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी हम लोग जो कोण मेजर करेंगे वो घड़ी के विपरीत दिशा में करेंगे। घड़ी ऐसे चलती है ना, तो हम लोग ऐसे मेजर करेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो भी कोण मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर हम ऐसे कोण नहीं माप सकते हैं, बात को समझिएगा, ऐसे कोण को नहीं माप सकते हैं, हम बोलेंगे माप सकते हैं, लेकिन ये हो गया क्लॉकवाइज, ये घड़ी की दिशा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। और क्लॉकवाइज जो भी कोण मेजर करते हैं वो निगेटिव होता है। तो कोणों को दो तरह से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, इसीलिए अक्सर लोग आप देखते होंगे ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि 30 डिग्री बना, 40 डिग्री बना, वगैरह वगैरह सब कुछ। और ये एक घड़ी की दिशा जो निगेटिव होता है। अब बात आया कि जब आप मापते हैं तो किसी न किसी यूनिट का तो यूज होगा, क्योंकि मेरे भाई मेरे प्यारे, आप इतना तो जरूर समझदार होंगे कि कोई भी चीज को जब मापते हैं तो कोई ना कोई यूनिट का यूज करते हैं। जैसे आप देखे होंगे दूरी को मापते हैं तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब आता है। उसी प्रकार से कोण मापने की भी अलग अलग यूनिट है, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 यूनिट। और आज ही नहीं, यही 2 यूनिट चाहिए ही, ठीक है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन होता है, वो भी हम बात करेंगे। तो जो यूनिट होता है ना मुख्य रूप से एंगल मापने वाला में, ये यूनिट का जो कोण होता है, यूनिट होता है एंगल का, ठीक है। कोण मापने की इकाई, रुकिए हम थोड़ा लिख ही देते हैं। यूनिट ऑफ एंगल, क्या बोलिए? यूनिट ऑफ एंगल, कोण मापने की इकाई। तो मैं बोलूं कि कोण मापने की 2 इकाई है, तो 2 से भी ज्यादा है, तो 2 से भी ज्यादा, लेकिन हम लोग को भी दो लेके चलना है, 2 ही पढ़ना है, 2 से ही क्वेश्चन पूछता है। तो कोण मापने की 2 इकाई हुआ, एक का नाम है डिग्री
जो सब लोग जानते होंगे, दूसरा का नाम है रेडियन, जो नहीं भी जानते होंगे वो जान लेंगे। इसको बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं रेडियन। यानी यूनिट ऑफ एंगल, कोनों के मापने की जो इकाई है वो दो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक पर है डिग्री, दूसरा पर है रेडियन। डिग्री को ऐसे डिनोट किया जाता है जैसे 20 डिग्री हो गया तो ये माथा पर ये सुनना डिग्री। रेडियन को ना जैसे 20 रेडियन लिखना है तो 20 रेडियन को यहाँ पावर पे माथा पे सी लिखा जाता है, यहाँ पे शून्य लिखा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ सी लिखा जाता है रेडियन में। तो यहां तक बात आ गया है कि एंगल का जो यूनिट है, कोण मापने की जो इकाई है, वो है तो दो से ज्यादा, लेकिन हम लोग को दो पढ़ना है, एक क्या डिग्री, दूसरा क्या रेडियन। सवाल यहां से बनता है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करो, रेडियन को डिग्री में चेंज करो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी करेंगे, पहले हम आपको समझा रहे हैं, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब आइए, अब आप समझिए थोड़ा सा, डिग्री को आप बचपन से देखते आ रहे हैं इसलिए इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। मतलब क्या मेरा कहने का मतलब मेरा यह कहने का है कि अगर आपसे कोई पूछे या पूछे ना पूछे, लेकिन आप समझिए, आपसे कोई पूछे कि यहां पे बताओ मेरे भाई कितना डिग्री का कोण बना, तो आप आराम से बोल देते हो 30 डिग्री का बना। यहां पे आपसे कोई पूछता है कितना डिग्री कोण बना, तो आप आराम से बोल देते हो 90 डिग्री का कोण बना। तो डिग्री से तो सब लोग वाकिफ है कि ये इतना डिग्री का कोण बना, लेकिन रेडियन से कुछ लोग वाकिफ नहीं है। तो पहले मैं थोड़ा रेडियन फील करा दूं, फिर इसका थ्योरी बता दूं, फिर क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। तो चलिए अब हम रेडियन को थोड़ा फील करते हैं, ठीक है। आ जाइए, यहां तो कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सुनिए ध्यान से, बात को समझिएगा। हम लोग रेडियन को समझने चले हैं, क्योंकि डिग्री तो हम लोग जानते हैं, रेडियन रेडियन ठीक है। ये क्या होता है मैं समझाऊं आपको, आप कुछ फॉर्मूला वगैरह आपको आना चाहिए। कितने लोग थीटा का फॉर्मूला जानते हैं? थीटा मींस कोण। देखिए कुछ चीज मैथ में ऐसा होता है जिसको बेसिक से ही समझा जाता है, ऊपरे झापड़े जो होता है ना पढ़ाई, वो ठीक नहीं होता है। क्वेश्चन जब आएगा, अगर आप जो ऊपरे झापड़े पढ़े हुए वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, लेकिन जो लोग एक सिस्टम से पढ़े हैं, एक ढंग से पढ़े हैं, वो ना मिला जुला के बना लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपिटेटिव को एग्जाम कोई भी हो तो लोग जो देता है कि लो ये 20 क्वेश्चन मैथ का पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है तो वो ऐसा क्वेश्चन बनता है जो कॉन्सेप्ट पे आधारित हो। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को चीजों को समझना है ज्यादातर, ठीक है। आइए, कोण थीटा, इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। और मेरे भाई थीटा मतलब कोण, चाप को एल बोलते हैं, त्रिज्या को आर बोलते हैं। तो थीटा बराबर एल बटा आर, याद रखिएगा। थीटा मतलब कोण, एल मतलब चाप, वो है आर्क, और आर मतलब रेडियस। थीटा बराबर एल बटा आर, ये चाप कोण का फॉर्मूला है। किसी भी चीज के कोण निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा रेडियन के बारे में, अब आइए आप समझेंगे आप प्यार से। मान लीजिए ये है, ठीक है, ये एक सर्कल है ऐसे, इसका कुछ ना कुछ रेडियस है। बात को समझिएगा, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये रेडियस जो है कितना है, तो आपको ऐसे ही बोल देता हूं कि भाई रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, यहां भी 2 सेंटीमीटर है। समझिएगा ध्यान से, एक सर्कल लिए जिसका रेडियस हम लोग, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो अपने आप ही 2 सेंटीमीटर होगा। इतना तो आपको समझ आता होगा। हाँ सर, ये अपने आप 2 हो जाएगा क्योंकि सारा रेडियस आपस में बराबर होता है। और कोई आके हमको ये बोल दे कि ये जो है ना, इसी को बोला जाता है मेरे प्यारे, अभी लिख देते हैं, आप ध्यान जरूर दीजिएगा, आपको समझ में आएगा, इसका गारंटी है। यही 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 क्या है मेरे भाई? ये जो हम लिखे यही क्या है? यही है चाप, जिसको आर्क आर्क बोलते हैं। ये मान लीजिए दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसमें ये वाला पता चल गया कि 3 सेंटीमीटर है,
ये वाला पता है 2 सेंटीमीटर है, एल बराबर 3, आर बराबर 2 है। हमको कोई बोला कि यहाँ जो कोण बना ये कोण बताइए कितना होगा, एंगल यहाँ जो भी थीटा बना उसका मान बताइए। तो हम लोग पढ़े थीटा बराबर एल बटा में आर, एल कितना है 3, आर कितना है 2। तो यही जो 3/2 बना ना, 3/2, यही 3/2 रेडियन है, यही 3/2 रेडियन है। यानी कोई हमसे पूछेगा कितना कोण बना, हम बोलेंगे 3/2 रेडियन का कोण बना, 3/2 रेडियन का कोण बना। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे उस समय से, थीटा बराबर 3/2 रेडियन। अभी और फिल कराएंगे, अच्छे से बताएंगे। अब चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। मान लीजिए ये मेरा सर्कल है ना। अगर आपको हम बोले यहां पर पूरा एक चक्कर ऐसे घूम जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बना, बताओ। पूरा एक चक्कर घूम जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या पूछ रहे हैं कि पूरा एक चक्कर घूम गया, तो आप बताओ रेडियस, त्रिज्या तो आर है, त्रिज्या तो वही रहेगा ना, त्रिज्या तो आर के आरे रहेगा। जी सर, पूरा एक चक्कर घुमा मतलब जो आर्क, जो चाप की लंबाई था पहले इतना से इतना था, इतना से इतना, अब ये पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो पूरा हो जाने का मतलब कितना है सबको पता होना चाहिए। ये सर्किल में कितना होता है, ये जो हम लिख रहे हैं ये कितना होता है, तो भाई सर्किल में जो होता है ये परिधि होता है जो कि 2πr होता है, ये 2πr हो गया चाप। ठीक, अब आप समझिए, अगर आपसे कोई कोण पूछे, कोण मतलब थीटा, थीटा पूछे, कोण पूछे, तो अभी जस्ट पर एल बटा आर पढ़े, एल कितना है, एल मतलब चाप 2πr, और त्रिज्या भी आर है तो आर। यहां आर से आर आपका कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, 2π बचा, यहां बचा ना बराबर। आप बताओ, आप यहां पढ़े हो, समझदार लोग हो, कि पूरा एक चक्कर घुमाया है, पूरा यहां से यहां तक, तो हम लोग जानते हैं ना कि कोई बिंदु के अगर पूरे एक राउंड मार ले तो कितना डिग्री का कोण बनता है। तो आपके मन में जवाब आएगा सर 360 डिग्री के। तो जब पूरा एक राउंड मरवा दिए हैं आप, पूरा ऐसे एक राउंड, पूरा एक राउंड मरवा दिए हैं, तो कितना कोण बना, 360 डिग्री के। इसका मतलब 360 डिग्री बराबर 2π, ये 2 से कट जाएगा तो ये 180 डिग्री आ जाएगा, और ये पाई इधर आ जाएगा। मेरे भाई यही वो चीज है जो हम आपको बताना चाहते थे कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। जो हम चाहते तो डायरेक्ट आपको रटवा सकते थे, लेकिन थोड़ा इसलिए बताए ना कि किसी भी चीज का अगर आपको समझ थोड़ा बहुत हो जाए तो आगे आने वाला क्वेश्चन जो थोड़ा हार्ड भी रहेगा ना, आप उसको अपने अंडर कर सकते हैं, इसलिए बताएं। तो चलिए यहां से हम लोग को मिल गया जो मिलना चाहिए था। हम आज के बाद अब बोल सकते हैं कि पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री। इससे पहले आपके मन में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग पाई का मतलब 22/7, तो 22/7 रेडियन भी बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि एक रेडियन में कितना डिग्री, अब बताओ। आई पाई यहां से गैप कर दी, प्यारे समझना है, पाई रेडियन को हम कर दिए 1 रेडियन। अरे भाई हम क्या लिख दिए बताओ, 1 पाई लिखा गया था, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री। तो एक एक नियम का नियम है कि 180 ऊपर आ जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा डिग्री। तो 1 रेडियन में इतना डिग्री, ठीक है। अब आप सुनिएगा इधर ध्यान से, इधर स्टार मार के, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको समझाना। यहां पे आइए, इसको थोड़ा साइड करते हैं। चलिए अब समझिएगा थोड़ा सा, पाई रेडियन 180 डिग्री। अब हम बोलेंगे कि हमको एक ही डिग्री, इधर एक करेंगे तो 180 उधर चला जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो पाई रेडियन, पाई रेडियन बटा 180, तो इधर क्या बचेगा, 180 चल गया तो क्या बचेगा 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो दोनों को अभी समझ लिया जाए ताकि अभी हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको सुविधा मिले। क्या मिले सुविधा, देखिए अगर एक रेडियन में हमसे पूछे, सी का मतलब होता है रेडियन,
एक रेडियन अगर पूछे तो एक रेडियन में 180 बटा पाई डिग्री, लेकिन अगर हमसे कोई एक डिग्री पूछे तो उसमें पाई बटा 180 रेडियन। तो कोई पूछे कि एक रेडियन में कितना डिग्री, तो 180 बटा पाई डिग्री, लेकिन इसको हल करके मान अभी निकालेंगे, टेंशन मत लीजिए। और एक डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। तो पहले आप इसको हल करने से पहले जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, ये लाइन आपको समझना पड़ेगा। बोला एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, जान लीजिए, आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखना है, सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है। मेरे प्यारे, आपको जरूर याद रखना चाहिए ये चीज। एक रेडियन यानी आपसे अगर कोई पूछे एक डिग्री, इसमें कौन बड़ा है, एक पर कुछ नहीं मतलब रेडियन है, याद रखिए, कुछ न रखा तो रेडियन। एक रेडियन बड़ा है कि एक डिग्री बड़ा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि एक रेडियन बड़ा है। क्यों? क्योंकि एक रेडियन में ना 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है। एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है, जो यहां हम लिख दिए। सर बच्चा अगर हमसे यह पूछ दे कि एक डिग्री में कितना रेडियन, तो मेरे भाई याद आना चाहिए 0.01746 इतना होता है, 0.01746 अप्रॉक्स। तो अगर आपसे कोई बोले रेडियन बड़ा की डिग्री, तो रेडियन बड़ा, एक रेडियन में इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकेंड, सिंगल डैश तो मिनट, डबल डैश तो सेकेंड। यहां तक आप समझ गए। तो अगर ये छोटे छोटे बातों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपके अंदर बहुत सारी चीज आ जाएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन होगा, अब हम लोग का जो कंसेप्ट होगा वो यह होगा कि डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करें और रेडियन को डिग्री में चेंज कैसे करें। अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़े, जल्दी से जवाब देना चाहिए आप लोगों को, आना चाहिए सॉरी, कि हाँ आगे बढ़िए। यहां तक तो हो गया है। आइए अभी हम बोलते हैं कि डिग्री चेंज इन ए रेडियन, डिग्री चेंज इन रेडियन, डिग्री चेंज इन रेडियन, मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करें। कैसे करें वो तो हम भी सीखेंगे। मान लीजिए हमारा पास ऐसे आ गया 0 डिग्री, पहला क्वेश्चन, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 120 डिग्री, 150 डिग्री। देखिए 0 डिग्री में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 रेडियन भी हो जाएगा, इसका तो बात खत्म है। 30 डिग्री को, ये 30 डिग्री लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि एक ही बार में आप लोग समझ जाइए। 30 डिग्री लिखा हुआ है, अब हमको डिग्री में नहीं रेडियन बोलना है। डिग्री में दिया है तो रेडियन बोलना है, तो कैसे बदलेंगे तो सीख लीजिए। ये 30 डिग्री है, आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो चुपचाप पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, अपने आप वो चेंज हो जाएगा। पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, अब कीजिए, 0 से 0 खत्म, 3 छक 18, यानी पाई बाई 6 रेडियन। यानी मेरे भाई अगर कोई आपको 30 डिग्री बोले तो आप रेडियन में बोलेंगे पाई बाई 6 रेडियन। दूसरा आइए, 45 डिग्री है, रेडियन में बदलना है। हम बोल दिए पहले कि रेडियन बदलने के लिए कितना से गुना, पाई बटा 180 से, 45 चौका हो जाएगा उधर पाई और नीचे हो जाएगा 4।
यानी 45 डिग्री में π/4 रेडियन। ठीक है, अब आइए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। रेडियन मतलब π/180, 0 से 0 खत्म, 36 18, यानी हो जाएगा पाई और नीचे हो जाएगा 3, यानी 60 डिग्री का मतलब π/3 रेडियन। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, कारण कि आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो। 90 डिग्री है तो 90 बदलना है रेडियन में, तो π/180 से गुना, 0 से 0, 9 दूना 18, यानी π/2। 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन। 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, रेडियन में बदलना है, तो π/180, 0 से 0, 6 दूना 12, 36 18, 2π/3, 2π/3। ठीक, 150 है तो 150 लिख दिए, π/180, 0 से 0 खत्म, 3 5 15, 3 6 18, 5π/6। आप इस प्रकार से समझे होंगे कि जब डिग्री में देगा रेडियन में बदलना है, तो आपको चुपचाप π/180 से क्या करना होगा, गुना करना है। इतना बात तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कहीं कोई डाउट अब नहीं होगा, ये कंफ्यूजन दूर हुआ। अब एक बार और पढ़ेंगे इसी टाइप के चीजों को, जिसका नाम होगा कि भाई ये तो आप समझा दिए, चलो समझ गए, ठीक है हटाओ। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन रेडियन में रहे तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी सिंपल है, डिग्री से रेडियन में चेंज करने आ गया, मैं विश्वास कर लू ना। चलिए अब आपको पढ़ने वाले हैं कि रेडियन चेंज इन डिग्री, रेडियन चेंज इन डिग्री, रेडियन को डिग्री में चेंज करना। जैसे मैं देता हूं, आप आराम से समझिएगा। 4π/3 पहला क्वेश्चन, 2π/4 दूसरा क्वेश्चन, 4 नहीं 2π/3 तीसरा क्वेश्चन, 5π/6 और पांचवा चौथा जो भी क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, 7π/2। ये जितना दिया हुआ है पाई में वो सब के सब क्या है, रेडियन में है, डिग्री कहीं नहीं दिया हुआ है। तो रेडियन में दिया है तो डिग्री बदलना है, देखिए कैसे बदलेंगे। आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, दिया कथी में है 4π/3 रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलना है ना, तो जो आप π/180 से गुना करते हो ना, इसको पलट दो। तो अब हम लोग को डिग्री में लाने के लिए 180/π से गुना करना होगा। पाई से पाई खत्म, 3 से 3 6 18, 6 चौक 24, 240 डिग्री आंसर हुआ। यानी जो 4π/3 लिखा हुआ था वो रियल में 240 डिग्री। मेरा आज का क्लास बस आपके लिए इसलिए है इतना आराम से, ताकि आप चीजों को एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि 10+2 के चीज आपसे पूछा जाएगा, तो आपके अंदर कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक, वो छोटे मोटे क्वेश्चन से नहीं होने वाला है। 2π/3 है, रेडियन है, डिग्री बदलने के लिए क्या करना होगा बोलिए, क्या करना होगा भाई, 180/π से गुना, पाई से पाई खत्म, 3 से कट जाएगा, 36 18 ना, 60 दूना 120। एक मिनट पानी पी लेते हैं। एक 120 डिग्री हो जाएगा। एक 120 डिग्री। अब देखिए 5π/6 है, तो 5π/6 बदलना है तो 180/π से, पाई से पाई 36 18 ना, 30 25 150 डिग्री। इसी प्रकार से अब समझ गए होंगे, हमको बस निकल गया अब यहां से, ये डिग्री रेडियन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं ना। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन के दुनिया में आ रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। यही है पहला क्वेश्चन कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है। पहला ही क्वेश्चन यही है भाई। थोड़ा बहुत मिस्टेक है जो बता देते हैं कहाँ मिस्टेक है, हम समझ गए कहाँ मिस्टेक है। ये 57 डिग्री है, ये अवली का चिन्ह नहीं होना चाहिए तो गलत हो जाएगा। अभी जस्ट पढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा बहुत इसमें अशुद्धि ऑप्शन ही है, तो क्या कीजिएगा, मैं आपको आंसर बोल देता हूं। आंसर सही हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। एक रेडियन में अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका जवाब यह होना चाहिए 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। कम से कम ऑप्शन में 57 डिग्री 16 मिनट होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर जो भी, अब मान लीजिए अगर इसको कर देते तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। लेकिन आप ये याद रखो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ओके, आपसे कोई पूछे कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है तो 57 डिग्री और भी थोड़ा बहुत तो है 16 मिनट 22 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन इतना इजी था जो आप बता दिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आइए। कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है एक डिग्री में कितना रेडियन, वाह वाह वाह, एक डिग्री में कितना रेडियन होता है 0.01746 रेडियन। तो यहां डिग्री चढ़ा दिया, बट 0.0146 0.01746 ठीक है। 1746 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दो का ए। आइए 40 डिग्री 2 मिनट नहीं होगा, यहां 20 मिनट होना चाहिए। अजीब है आज क्वेश्चन। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदले। अब यहां हमको ऐसा लगता है कि आप लोग का थोड़ा बहुत हाथ रुक जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं रुकना चाहिए था। देखिए 40 डिग्री 20 मिनट, तो आप ये दिमाग में आपको आएगा कि हम तो डिग्री को रेडियन में बदलना सीखे, ये मिनट कहां से घुस गया। तो मैं समझाता हूं आपको, समझिए ध्यान से। ये 40 आपका डिग्री हो गया, बहुत अच्छा। 20 मिनट है तो पहले आप मिनट को चेंज करो डिग्री में। तो जहां 20 मिनट लिखा हुआ है ना, जैसे ही उसमें 60 से भाग देंगे ना, ये मिनट उठ जाएगा, डिग्री आ जाएगा अपने आप। 20 तिहाई 60 यानी 40 डिग्री और इधर 1/3 डिग्री हो जाएगा 4 तिहाई 12 120 121/3 डिग्री होगा। यानी आप इसको हल किए तो आपको आया 121, 4 तिहाई 12 120 प्लस 121 पूर्णांक तोड़ दिए, 121/3 डिग्री आया। अब तो कंप्लीट डिग्री में आ गया ना। अब डिग्री में आ गया तो रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना करना होता है, अब जानते हैं, पाई/180 से। 121 पाई या नीचे 18 तिहाई 54 540, तो 121 पाई और 540, 121 पाई 540 ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे विश्वास है कि आप चीजों को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया। कहता है कि इतना को डिग्री में बदले। आप सोचो ये किस चीज में दिया हुआ है, डिग्री में पूछ रहा है भाई, रेडियन में दिया है तब ना डिग्री में पूछ रहा है। तो 5 पाई/3 रेडियन में है। डिग्री में बदलने के लिए कितना से गुना करते थे, 180/पाई से। पाई से पाई खत्म, 3 से 3 6 18 60 6 5 30 300 डिग्री। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, बोले तो ऑप्शन नंबर ए, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। सेवन पाई/6 को डिग्री में बदले, फिर वही बात डिग्री में बदले, तो 7 पाई/6 डिग्री में तो 180/पाई, 6 3 18 30 7 21 210 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। चलिए, छ 360 डिग्री को रेडियन में बदले। अब आइए, 360 डिग्री है, रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करना होगा। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 18 दूना 36 यानी 2 पाई। 2 पाई बोले तो ऑप्शन नंबर सी। इतना छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा घुमा के थोड़ा बहुत पूछ भी दिया तो आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। चलिए, 240 डिग्री को रेडियन में बदले। फिर से वही बात, पाई बटा 180, जीरो से जीरो, 6 चौक 24 और 36 18, यानी ऊपर 4 पाई या नीचे 3। 240 डिग्री रेडियन में तो पाई बटा 180, जीरो से जीरो खत्म, 6 चौक 24 और 36 18, 4 पाई 3 नहीं है तो कोई बात नहीं है, दे दीजिए बट्टा में। ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो मेरे प्यारे यहां पे आप देखिए, एक छोटा सा टॉपिक था, अब है क्वेश्चन अब नहीं है। देखिए, छोटा सा टॉपिक था, डिग्री को चेंज करना था रेडियन में और रेडियन को चेंज करना था डिग्री में, इसी में चल रहा था। हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन देखा और इससे आने वाले कोई भी एग्जाम जो 10+2 उससे क्वेश्चन पूछता है डिग्री रेडियन में थोड़ा सा संबंध। अब थोड़ा सा ये मैटर फंसता है कि एक टाइप आपको हम नहीं बताएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बता दूं, भले एग्जाम में वो पूछे या ना पूछे। जैसे बताता हूं, अगर आपको कोई बोल दे कि ये 6 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, या 4 ही ले लीजिए, 4 लिखा हुआ है, किस चीज में, डिग्री में कि रेडियन में? तो देखिए, जब डिग्री नहीं लिखता है तो वो अपने आप रेडियन में होता है, ये रेडियन में। अब इसको कोई आदमी अगर बोले कि हमको भाई डिग्री में बताओ, तो कैसे बताओगे आप? तो 4 लिखोगे। डिग्री बदलने के लिए सबको पता है कि कोई भी चीज को डिग्री में बदलना है तो उसमें 180 बटा पाई से गुना होता है, और जब तक पाई रहेगा वो रेडियन ही कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो पाई को, अब इसको देखिए हल करना सिखा रहे हैं आपको हम। ये 4 के 4 है, 180 180 है, पाई के मान 22, अब बटा 7, वही 7 ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा? बोलिए, ये 2 मरतबे कटेगा और ये 11 मरतबे। अब क्या कीजिए, 180 दूना 360 गुने 7 बट्टा 11, 0 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 21 4 25, 2520 बट्टा 11। अब 2520 में जब आप 11 से भाग दोगे ना तो वो डिग्री में आ जाएगा। 11 दूना 22, 3 32, 32, 11 दूना 22, ठीक है। तो 32 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 10, 100, 11 9 99, 229 डिग्री। और भी कुछ बच रहा है, और भी कुछ बचेगा, तो ये मिनट में लाएंगे इसको सेकेंड में, यानी मुख्य रूप से 229 डिग्री अप्रोक्स, मतलब 2520 में 11 से भाग दिए। मेरा कहने का मतलब है कि जब ऐसे पूछता है ना, थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव हो जाता है, जो आप देखिए कैसे कैलकुलेटिव हो रहा था। लेकिन आपसे ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन अब आप ये भी जान गए कि ऐसे भी पूछेगा तो लोग इसको ऐसे बनाता है, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे बनाता है। तो मेरे प्यारे, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि हम लोग जो कल परसों जो ट्रिगो में पढ़े, ट्रिगो का बात समझिए, ट्रिगो का फर्स्ट लेक्चर पूरा प्योर बेसिक था। ट्रिगो का सेकेंड लेक्चर जो कल हुआ है वो भी बेसिक में ही था, लेकिन थोड़ा अच्छा वाला बेसिक में। और आज जो ट्रिगो में था वो क्या था? वो सिर्फ था मेजरमेंट, और मेजरमेंट के अलावा इसमें आज वो क्लास जो था उसमें था ये डिग्री और रेडियन का संबंध, डिग्री एंड रेडियन का संबंध। तो हम लोगों ने प्रयास किया, हमने प्रयास किया कि आपको डिग्री समझाऊं, रेडियन समझाऊं, दोनों का संबंध बताऊं, दोनों में क्या फॉर्मूला है, सब कुछ हमने बताया है। बस आपको वीडियो को आराम से देखना है और अपना खुद का मेहनत करना है। बस मैं आपको, हमको पता है कि सब लोग 11 12 तो पढ़े हैं, तो सब लोग को तो आइडिया थोड़ा बहुत है, बस एक चाहिए क्या कि एक फिनिशर मिल जाए, ताकि चीजों थोड़ा सा अपडेट हो और आपके दिमाग में आ जाए। तो मेरे हिसाब से हमने आज डिग्री रेडियन को क्लियर कर दिया।
अब हम लोग जो भी ट्रिगो क्लास करेंगे वो ओनली होगा क्वेश्चन बेस्ड क्लास, मतलब अब हम लोग का विशेष थ्योरी नहीं होगा ऐसे, क्योंकि हमने 3 क्लास में ट्रिगो का इस तीसरा क्लास है, ये हम लोग का 3rd लेक्चर है, तो हम लोगों ने केवल बेसिक ही देखा है और चीजों को समझने का प्रयास किया है। अब हम लोग का थोड़ा लेवल बढ़ेगा और क्वेश्चन अच्छा आएगा, अच्छे ढंग से बनाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तो बाय बाय।